तो संसारियों के लिए है या नहीं है महाव्रत? करना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना बताओ, क्या समझते आप? तो हम लोग 3 चीज बताते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो कम बोलना है, कोशिश करो। जहाँ रोज 2 घंटा बोलते, देखिए आप खुद ही चेकिंग करो, सारे दिन में कितने काम की बातें आप कर, आप खुद ही कर लो अपना चेकिंग, बी योर ओन टीचर। अच्छा, धीरे बोलना है तो दिवाली में जो फटाका देखते हैं ना, ये पक्षी पंछी सब डर जाते हैं ना, कबूतर वगैरह जो भी डर जाते, बट ये 12 मास घर में भी सब आप लोग फटाका फोड़। और बोले मेरा आवाज ही ऐसा है, आवाज ही मेरा ऐसा है। तो उनको से बाबा आवाज ऐसा तो वॉल्यूम कम करो ना, टेप रिकॉर्डर में भी तो वॉल्यूम कम होता है ना, तेरा तो तुम्हारे अपने हाथ में है। तो कम बोलो, धीरे बोलो, और हो सकता है तो मीठा बोलो। भाई सामने वाला कड़वा बोल रहा है तो वह भी बोल। भाई आप अपना क्यों संस्कार छोड़ रहे हैं? अभी जो दूसरा महाव्रत के वो क्या है भाई? सत्यता। तो कम से कम अपने साथ सच्चे रहो, उसका क्या विधि है? तो इतना जरूर करो। मान लीजिए आपने जो अपने आप से माफी मांग लो, कम से कम आधा तो आपका माफ हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके सबकॉन्शियस में, सूक्ष्म मन में ये रहेगा जरूर कि मैंने झूठ बोला था और मैंने रियलाइज किया। अब तीसरा कौन सा है भाई? हंसते। आज चोरी है, चोरी नहीं कर। तो इसका भी आपको एक अनुव्रत सुना देता हूँ। देखिए हम लोग जाने अनजाने में कईयों का, खास करके हमारे हाथ में जो रहते ना, उनका सुख और चैन छीन लेते। तो इसीलिए पहले 2 का इससे कनेक्शन है। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे कि चक्कर से छूट जाए, ज्यादा कर्म बंधेंगे। कौन सा है चौथा? ब्रह्मचर्य। देखो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, हमारे अंदर पंच इंद्रियां हैं, तो सभी इंद्रियों में ब्रह्मचर्य आता है। आप एक काम कर दो, बाकी सब स्ट्रेस मत ली। न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो। लास्ट जो है आपका वो है अपरिग्रह। संकल्पों का अपरिग्रह करो। जितना सोचते हो ना, आप सारा दिन में देखो 90 से 92% सब हमारा वेस्ट थॉट्स ही होता है। काम के जो विचार हमारे हैं वो हार्डली 5% के, उसमें से भी हार्डली 1% या 0.5% फलीभूत होते। ये जो 90 या 92% जो है उसका अपरिग्रह पर। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन में पीसफुल रहने में महाव्रत जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। हम जो भी कर्म करते हैं उनके हमारे संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों के आधार पर, उन कर्मों के आधार पर हम फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इसलिए आप देखते हैं विविध प्रकार, कोई शाहूकार, कोई गरीब, कोई मध्यम, कोई कैसे दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, क्योंकि हर एक आत्मा अपने कर्म अनुसार उसी घर में आकर के जन्म लेती है। तो हमें क्या लक्ष्य रखना है? केवल 8-9 दिन नहीं, कायम के लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं। 8-9 दिन में तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, चलो वो ध्यान रखा, बाद में सब खाना पीना स्टार्ट कर दिया, या फिर हमारे कुछ नियम जो है वो आगे पीछे हुए, तो वापस वो हमारे कर्म का खाता जमा तो हो ही जाएगा ना। इसीलिए फिर क्या होता है, पर्युषण का जब अंतिम दिन होता है तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम। भाई हमारे जो भी हमने आपको दुख दिए हैं, भूल की है, हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा अच्छी बात है, लेनी चाहिए। क्षमा लेना कोई इसमें खराब बात नहीं है कि हम कैसे झुके, कैसे हम क्षमा मांगे, हम इतने बड़े लोग हैं। भूल की है
सॉरी करना, क्षमा करना हमारा धर्म कर्म है। क्षमा मांगने से हम झुकते ही महान बनते हैं, ये हमेशा याद रखें। नम्रता हमको महान बनाती है, पर साथ में यह भी एक नियम याद रखें कि प्रभु के पास क्षमा शब्द से हम कंप्लीट मुक्त नहीं हो सकते। हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, और वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमने कर्म कर लिया उसका फल तो सामने आएगा। फिर अगर दिल से क्षमा मांगी तो थोड़ा हल्का हो जाता है, उतना फर्क जरूर पड़ता है, पर हमको फल सामने मिले ही। मैंने चोरी किया, मैंने ठगी किया, मैंने धोखा दिया, मैंने मर्डर किया, मैंने ये किया, क्षमा मांगी, मैं बच जाऊं, उतनी हो सकता। तो कर्म का फल निश्चित है। हमें अच्छे और बुरे कर्मों का अगर ज्ञान रहता है तो हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं, क्योंकि कर्म का जो फल है वो न चाहते भी, भले हम नहीं चाहें कि मुझे इस अच्छे कर्म का फल मिले, लेकिन मिलना ही है, क्योंकि ये नियति बनी हुई है, ये फैक्ट है, ये नियम है। तो इसके लिए कर्म जो है ना, वो किसी को छोड़ता नहीं है। आपने जो भी कर्म किया, अच्छा या बुरा, उसका फल तो सामने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं तो अगले जन्म में आपके पास आना है। आप भारत में कुछ ऐसा अच्छा कर्म करके लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, बुरा कर्म करके लंदन अमेरिका जाओ, आपको वहां भी नहीं छोड़ेगा, दोनों का फल मिलेगा। कहते हैं अगर 100 गाय खड़ी है और एक गाय का बछड़ा आया, तो हम नहीं समझ पाएंगे इसकी माँ कौन है। बहुत सारी खड़ी है, एक जैसी दिखती है, लेकिन जो बछड़ा है ना, वो अपनी माँ को पहचानता है, वो पहचान लेगा। तो हम कितना भी छुपे अच्छे बुरे कर्म करके, पर वो हमको पहचान लेता है और वो हमें छोड़ता नहीं। तो आपको हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते जाए। हम कौन है हम वो पक्का करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, हमारे साथ साथ आप भी वही करें। श्वास अपने अंदर भरे सभी। सभी ऐसा मुद्रा करें अपने हाथों को। मैं एक आत्मा हूँ। सभी कहे मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप।
शांति शांति।